भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन, अब मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा, तुम्हें कहूँगा और मैं खुद कहूँगा तथा संपूर्णता से कहूँगा। ऐसे तो हर एक मनुष्य हर एक गुरु से मेरे स्वरूप के बारे में सुनता है और उससे लाभ भी होता है, परंतु तुम्हें मैं स्वयं कह रहा हूँ। स्वयं कौन? जो समग्र परमात्मा है, वह मैं स्वयं। मैं स्वयं मेरे स्वरूप का जैसा वर्णन कर सकता हूँ, वैसा दूसरा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वे तो सुनकर और अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके ही कहते हैं। उनकी बुद्धि समष्टि बुद्धि का एक छोटा सा अंश है, वह कितना जान सकती है। वे तो पहले अनजान होकर फिर जानकार बनते हैं, पर मैं सदा अलुप्त ज्ञान हूँ। मुझ में अनजानापन न है, न कभी था, न होगा और न होना संभव ही है। इसलिए मैं तेरे लिए उस तत्व का वर्णन करूंगा जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि आप अपनी सब की सब विभूतियों को कहने में समर्थ हैं। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः। तो उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मेरे विस्तार का अंत नहीं है, इसलिए प्रधानता से कहूंगा। प्राधान्यतक कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। 10वें अध्याय का 19वां श्लोक। फिर अंत में कहते हैं कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप। 10वें अध्याय का 40वां श्लोक। और यहाँ 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, शेष नहीं रखूंगा, अशेषतः। इसका तात्पर्य यह समझना चाहिए कि मैं तत्व से कहूंगा। तत्व से कहने के बाद कहना जानना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। 10वें अध्याय में विभूति और योग की बात आई है कि भगवान की विभूतियों का और योग का अंत नहीं है। इसका अभिप्राय है कि विभूतियों का अर्थात भगवान की जो अलग अलग शक्तियां हैं, उनका और भगवान के योग का अर्थात सामर्थ्य, ऐश्वर्य का अंत नहीं है।